Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the chapter number 7 of history. So the chapter name is Changes in Art. इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि आर्ट जो है यानी आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए और किस तरीके से आए। सो चेंजेस इन आर्ट इस चैप्टर में हम क्या कंटेंट पढ़ेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है आर्ट्स कि आर्ट्स में क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि पेंटिंग्स है इनमें क्या चेंजेस आए। हिस्ट्री पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। मुराल पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। कोर्ट आर्ट और आर्टिस्ट के जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में। कंपनी पेंटिंग्स के बारे में। न्यू एंड पॉपुलर इंडियन आर्ट, जो भी इंडियन आर्ट जो है जो पॉपुलर हुई, काफ़ी न्यू जो आर्ट थी उसके बारे में आपको इसमें स्टडी करना है। आर्ट स्कूल्स कौन कौन से थे, जैसे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, कॉम्बिनेशन स्टाइल है, मॉडर्न एंड नेशनल आर्ट की, एंड द फोटोग्राफिंग इंडिया है, लिटरेचर है, ऑथर्स एंड देयर बुक्स, इन सभी के बारे में। चेंजेस इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। सो स्टार्ट द चैप्टर। Indian art and architecture has advanced a lot through the course of ages, and many contributions have also been made to it by different regions of the world। देखिए इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो पहले से ही काफ़ी समय से बहुत ही एडवांस था। have also been made it by different regions, बहुत अलग अलग रीजन्स जो थे वर्ल्ड के वहाँ पर इसकी पहचान थी। यानी कि बहुत जो हमारा इंडियन आर्ट है इसके अंदर बहुत सारी जो डिफरेंट रीजन्स हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द कस्टम्स एंड थॉट्स ऑफ द सोसाइटी विच प्रोड्यूस देम। आर्ट और आर्किटेक्चर जो है उन्होंने बहुत सारे कस्टम्स और थॉट्स जो थे सोसाइटी के जिन्होंने उन्हें प्रोड्यूस किया उन सभी को इस्टेब्लिश किया। एज यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, जैसे ही यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इंडिया में आया, दे हैड अ वाइड इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्री एंड फर्दर शेप्ड इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैसे ही यूरोपियन कॉलोनियलिज्म यहाँ पर आया उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला हमारी कंट्री पर, और उसके बाद इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर को एक नया रूप दिया। नई स्किल्स, न्यू स्किल्स वर इनकॉर्पोरेटेड बाय लोकल क्राफ्ट्समैन। लोकल क्राफ्ट्समैन जो थे यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो लोकल जो हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट्स वर्क करते थे उन सभी को इनकॉर्पोरेट किया। एंड दीज स्किल्स हेल्प्ड हिम दियर ट्रेड, और इन स्किल्स से उन्हें हेल्प मिली ट्रेड एंड कॉमर्स में। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस्ड, एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंट्रोड्यूस किया एंड ब्रॉट सेवरल न्यू आर्ट फॉर्म्स, और कुछ नई आर्ट फॉर्म्स को अपने इंडिया में लेकर आए, कुछ नई आर्ट फॉर्म को लेकर आए, स्टाइल्स को लेकर आए, मटेरियल्स को, टेक्निक्स को, क्रिएटिविटीज़ को इन इंडियन सोसाइटीज़ में, विच वर अडप्टेड बाय इंडियन आर्टिस्ट, जो कि इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा अडप्ट की गई थी। दिस गेव राइज टू न्यू ट्रेंड्स, और इसकी वजह से नए ट्रेंड्स आए, नए आइडियाज़ आए, नई क्रिएटिविटी आई इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम, इंडियन आर्ट और उसके आर्किटेक्चर में। तो ये था हमारा स्टार्टिंग, यानी कि बिगिनिंग था, इंट्रोडक्शन था कि स्टार्टिंग में इसमें हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के यहाँ पर आने से हमारे आर्किटेक्चर में, हमारी आर्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। नए स्टाइल्स और नए मटेरियल्स जो हैं इंडियन सोसाइटी ने उससे नए आर्ट फॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया। तो इसी वजह से नया ट्रेंड, आइडियाज़ और क्रिएटिविटी जो थी इंडियन आर्ट में और आर्किटेक्चर में वो उस समय आई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इन डिफरेंट आर्ट्स के बारे में कि कौन कौन सी आर्ट्स थी उस समय। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा पेंटिंग्स में देखिए हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। तो पेंटिंग्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट्स, कि इम्पीरियल आर्ट्स की नई जो फॉर्म्स हैं वो क्या थी। यूरोपियन इन्फ्लुएंस वॉज ऑन पीक इन इंडिया। यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो है यानी कि यूरोप के कल्चर का हमारे यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस करना
वो बहुत ही पीक पर था। A stream of European artists came to India along with the British traders and rulers. यूरोपियन आर्टिस्ट की एक स्ट्रीम इंडिया आई, एक शाखा इंडिया आई ब्रिटिश ट्रेडर्स और रूलर्स के साथ। ये बात है 18th एंड 19th सेंचुरी की। दे ब्रॉट विद देम न्यू स्टाइल्स, वो अपने साथ नए नए स्टाइल्स लाए, न्यू कन्वेंशंस एंड आइडियाज़ ऑफ रियलिज्म, नए नए कन्वेंशंस, नए नए आइडियाज़, जिससे पेंटिंग्स में वास्तविकता झलकती थी। तो ऐसे आइडियाज़ जिनसे पेंटिंग्स में और ज़्यादा नए सुधार आए, बिकेम वाइडली पॉपुलर इन यूरोप एंड हेल्प शेप वेस्टर्न परसेप्शन ऑफ इंडिया। और उन्होंने इंडिया की जो पेंटिंग्स थी, इंडिया का जो आर्किटेक्चर था, उस पर वेस्टर्न छाप छोड़ी। यानी कि अब हमारा जो आर्किटेक्ट, जो हमारी आर्ट थी, जो हमारी पेंटिंग्स थी, अब उन पर धीरे धीरे जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न कल्चर उन पर इन्फ्लुएंस करने लगा। दे ऑल्सो ब्रॉट विद देम द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग, वो अपने साथ ऑयल पेंटिंग की टेक्निक को भी लेकर आए, विद विच इंडियन आर्टिस्ट वर नॉट फैमिलियर, जिससे इंडियन आर्टिस्ट जो थे वो बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे। द सब्जेक्ट्स, इंडियन आर्टिस्ट जो थे वो ऑयल पेंटिंग से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे, क्योंकि ऑयल पेंटिंग्स हमारे यहाँ पर कभी भी नहीं परफॉर्म की जाती थी। विच दे, और वो सब्जेक्ट जो वो पेंट करते थे वर वैरिड, यानी कि डिफरेंट, क्योंकि हमारे और वो जो पेंटिंग्स, जो सब्जेक्ट्स वो पेंट करते थे, वो हमारे पेंट से बहुत ही, हमारे पेंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल वेरिएशंस थे उसमें। क्योंकि हमारे यहाँ पर मोस्टली राजा महाराजाओं के पिक्चर्स, या फिर राजा महाराजाओं के पिक्चर्स के अलावा गॉड्स की, गॉडेस की, इन सभी की पिक्चर्स पर हम सभी का फोकस रहा करता था। लेकिन वहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर था, जब धीरे धीरे उन वेस्टर्न कल्चर्स पे हम लोगों का ध्यान जाने लगा, या उनका इन्फ्लुएंस हम पर पड़ने लगा, तो उनके कल्चर का, उनके लोगों का, वो जो डिफरेंट जो पेंटिंग्स किया करते थे, यूरोपियन आर्टिस्ट एम्फेसाइज द सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटेन। उन्होंने सुपीरियरिटी, यानी कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में ब्रिटेन की सुपीरियरिटी को शो किया, उसके कल्चर को शो किया, यानी कि उन्होंने हमारे इंडिया में ब्रिटेन को एक तरीके से हावी कर दिया अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए। इट्स कल्चर, इट्स पीपल, इट्स पावर एंड दियर पेंटिंग्स, उनकी पावर, उनकी पेंटिंग्स। देयर आर फ्यू मेजर ट्रेंड्स विद इन इम्पीरियल आर्ट, कुछ ही मेजर ट्रेंड्स थे इम्पीरियल आर्ट्स में, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें ये बताया है कि ब्रिटेन की, यानी कि अब वो लोग अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए ब्रिटेन की सुपीरियरिटी को दिखाना चाहते थे कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया से कितने मायनों में बहुत अच्छा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करके इंडिया को बहुत ही क्या दिखाना, बहुत ही लोअर फील कराना। तो ये उनकी जो हम कह सकते हैं पॉलिसी थी। पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप पेंटिंग, तो देखिए कौन कौन सी पेंटिंग्स थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप पेंटिंग के बारे में। पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप पेंटिंग जो ये बहुत ही पॉपुलर थी, इम्पीरियल ट्रेडिशन था, वॉज दैट पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप पेंटिंग द स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड इंडिया एज क्वाइट लैंड। ये जो स्टाइल था पेंटिंग का, डिपिक्टेड इंडिया एज अ क्वाइंट लैंड टू बी एक्सप्लोर्ड बाय द ट्रैवलिंग ब्रिटिश आर्टिस्ट। यहाँ पर इसमें क्या किया गया, सबसे पहले इस पेंटिंग को बनाने से पहले इंडिया के जो भी जगह थी उन सभी को ब्रिटिश आर्टिस्ट ने एक्सप्लोर किया। इट्स लैंडस्केप वॉज रग्ड एंड वाइल्ड, इनका जो लैंडस्केप था वो बहुत ही रग्ड और वाइल्ड था। सीमिली अनटेम्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, क्योंकि बहुत ही रफ था और क्योंकि ये ह्यूमन हैंड्स से बनाया गया था, दैट्स वाई। तो 1785 में जब ब्रिटिश आर्टिस्ट ने जब यहाँ पर ट्रैवलिंग की, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही रफली बनाई गई थी। तो 1875 में थॉमस डैनियल और उसके नेफ्यू विलियम डैनियल जो थे वो इंडिया आए। उन्होंने हु पेंटेड विद इन द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, उन्होंने ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग, इस टाइप की पेंटिंग्स जो हैं उन्हें पेंट करना स्टार्ट किया। वो यहाँ पर 7 ईयर्स तक रहे, जर्निंग फ्रॉम कैलकाटा टू नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। और उन्होंने यहाँ से नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया दोनों की ही क्या की, ट्रैवलिंग की। ये देखिए आप लैंडस्केप पेंटिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो बहुत ही रफली स्पेस होता था।
और इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई है यहाँ पर 7 ईयर रहे और 7 ईयर रहने के बाद इन्होंने बहुत सारे एक्सप्लोरिंग भी की और उसके बाद इन्होंने नदर्न एंड सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग किया और उसके ज़रिए पेंटिंग बनाई। उनमें से एक पेंटिंग आपको दी हुई है, देखिए, इसको आप देख सकते हैं, लैंडस्केप पेंटिंग जो इन्होंने बनाई। पिक्चर्स क्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेपिक्टेड इंडिया, इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग ने इंडिया को बहुत ही क्वेंट लैंड टू बी, यानी कि ऐसा दिखाया कि ये बहुत ही क्वेंट लैंड है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। इट इज़ यूज टू द इन द सेंस ऑफ अट्रैक्टिव, और एक अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, सीनिक एंड चार्मिंग अबाउट विलेजेस एंड टाउन्स एंड दैट आर ओल्ड फैशंस विद माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट लाइक नेचुरली रिच रिसोर्सेज। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल सीन्स भी पेंट किए और चार्मिंग वीडियोज़, चार्मिंग जो विलेजेस थे, टाउन्स एंड दैट आर ओल्ड फैशंस, जो कि ओल्ड फैशंस थे, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट लाइक नेचुरली रिच रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज थे यानी कि हमारे पास, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो रिच था, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसी की वजह से ब्रिटिश यहाँ के तरफ आकर्षित हुए थे। तो डैनियल प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट इवोकेटिव पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप ऑफ ब्रिटेन्स न्यूली कॉन्क्वेर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। तो डैनियल ने प्रोड्यूस की बहुत सारी इवोकेटिव पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप ऑफ ब्रिटेन की नए कॉन्क्वेर्ड टेरिटरीज इन इंडिया में। These large canvas paintings were regularly exhibited to select audience in Britain। और ये जो लार्ज कैनवास पेंटिंग्स थी वो रेगुलरली एग्जीबिशन इनकी होने लगी, सिलेक्ट की जाने लगी, ब्रिटेन के अंदर ऑडियंस इसको सिलेक्ट करने लगी। दे ऑल्सो प्रोड्यूस एल्बम्स ऑफ एनग्रेविंग्स, उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स को भी प्रोड्यूस किया। एनग्रेविंग्स को, एनग्रेविंग्स होता है जिसमें उभरे हुए कट ऑन वुड, यानी उभरा हुआ जो पिक्चर्स हैं वो बनाई जाती हैं। दैट इज़ अ पिक्चर प्रिंटेड ऑन टू पेपर फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड, यानी कि वुड की मदद से उसमें पेपर पे पिक्चर्स, यानी कि जो हम मेहंदी के डिज़ाइंस वगैरह, जो ठप्पे वगैरह लगाते हैं, उस टाइप की पेंटिंग्स होती थी ये। एंड और मेटल इनटू डिज़ाइन हैज़ बीन कट, या फिर या तो वुड पर या फिर किसी मेटल पे डिज़ाइन को कट कर लिया जाता था और फिर उसको कलर में डिप करके पेपर के ऊपर उसको रख करके पेंटिंग्स बनाई जाती थी। दीज टू पिक्चर्स हाईलाइट्स, ये जो दो पिक्चर्स हैं ये हाईलाइट करती हैं दैट हाउ डैनियल्स कंट्रास्ट द इमेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडिया। तो ये दोनों चीज़ें कि किस तरीके से उन्होंने किस इंडिया को देखा, कैसे उन्होंने ट्रेडिशनल इंडिया को कंट्रास्ट किया दैट ऑफ लाइफ और अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंदर उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश जो ट्रेडिशनल इंडिया है उसको एवोकेट किया। द पेंटिंग सीक टू रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द इंडिया एज प्री मॉडर्न, चेंजलेस एंड मोशनलेस, टाइपिफाइड बाय फैक्वेट्स एंड काउज एंड बोट्स सेलिंग ऑन द रिवर। ये सभी यानी कि ऐसी सभी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई जिसमें काउज, गोट्स, ये सब रिवर्स पे घूम रही हैं, ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स में उन्होंने यूज़ की। तो ये था हमारा पिक्चर्स्क्यू टाइप ऑफ पेंटिंग्स का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी और द लाइफ साइज इमेजेस, यानी कि अथॉरिटी के पोर्ट्रेट्स और लाइफ साइज इमेजेस जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने बनाई। तो यहाँ पर तो ये जो डैनियल्स हैं, डैनियल ने ही मेनली जो काम किया था पेंटिंग्स के ऊपर वो डैनियल का ही था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।